प्रधानाचार्य जी, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि बड़े भाई साहब श्रीमान भूपाराम जी पुरोहित, आदरणीय जेठू सिंह जी, तमाम मंच गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा तरुणाई और सामने उपस्थित छात्र छात्राओं, आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा परिवार आज परम सौभाग्यशाली हुआ, जिस विद्यालय में पढ़कर हम निकले उसी विद्यालय में आज भामाशाह बनने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार का एवं ग्रामवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं परिवार खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस शुभ घड़ी को देखकर। आइए अब जिस विषय के लिए बुलाया गया है, समय की सीमा है, कम शब्दों में अधिक शब्दों का प्रयोग करते हुए आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। ये जो हलचल चल रही है इसको रोक दी जाए। देशभक्ति की बातों में सीमा पर सैनिक लड़ते रहते हैं और युवा शक्ति सुनने के लिए जब तत्पर न हो तो समझना देश फिर संकट से गिरने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है, जहां पर है खड़े वहां बैठ जाओ, अच्छा लगे वहां तालियां बजाते रहना। मेरा संकट ये है कि मैं जिस विषय को पढ़ता हूँ उसको समझ बहुत कम लोग पाते हैं। पहले कवि हुए भगवान कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। स्थान था कुरुक्षेत्र हरियाणा। पहला काव्य पाठ वहां हुआ। भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए थे। उसके बाद पूछा था कि लड़ रहा है कि और सुनाओ। फिर अर्जुन ने चारों ओर देखा और गांडी उठाया, कहा इससे लड़कर मरना ठीक रहेगा। तो मेरी भी विषय ये रहा है कि आप समझ नहीं पाते, कविता मोह का रूप है, हृदय की गहराइयों तक पहुंचती है तब जाकर समझ में आता है। इतिहास और साहित्य को साथ में लेना पड़ता है। आइए 4 पंक्तियां। सबसे पहले राष्ट्र के नाम कि खोलता हुआ रगो मेरा नावे शिवाजी वाला लौंगा उफान कभी रुकने न पाएगा। और पन्ना धाए रानी हाडी का बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा कभी दुखने न पाएगा। सुभाष शेखर शपाक की धरा है क्रांतिकारियों का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और 1.25 करोड़ देशवासियों के दिलों में लहरता हुआ ये तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। ये तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। हमारे एक मित्र है प्रवीण जी बिछावाड़ी बिटला, उनसे एक बार हमारा संपर्क हुआ। वो इस समय जम्मू कश्मीर में उनकी ड्यूटी लगी थी, फौजी साहब है। हमने कहा था कि देश का परिवर्तन कब आएगा। उन्होंने हमें कश्मीर के हालात देखते हुए बताया था कि देश में परिवर्तन कब आएगा कि हिंदू है तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर हो मुसलमान अजान गुजे आसमान, वतन प्रस्ती का मिजान होना चाहिए। अगर हो सिख पंथी गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह से राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे अगर आ जाए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। तालियां कमजोर है आपकी, घर को बढ़ाइए। एक कविता पढ़ लेता हूँ 3 मिनट की। 2012 में कविता वायरल हुई थी, आपको याद होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये कविता उस वक्त पढ़ी जरूर थी साध्वी सरस्वती, लेकिन उस कविता का महत्व कमजोर था। आज देश के हालात है, उस पर हकीकत में अगर कुछ हुआ तो रियल में ये पाकिस्तान नहीं होगा। कविता का शीर्षक सभी ग्रामवासी और विद्यालय के सारे स्टाफ पकड़ के रखे। मैं बोलूं कश्मीर तो होगा, आपको नहीं बोलना है पाकिस्तान नहीं होगा। ये शीर्षक गूंजना चाहिए और चलना चाहिए कि वाकई में भारत की पेटी क्या चाहती है। हम डरते नहीं है कम बतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती शेरों की औलाद नहीं, भारतवर्ष की इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। ये आइटम बम बना करके तुम किस मत पर भूल गए, 65-99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न जंगल आजाला, तुम याद करो 90,000 पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता के इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, अगली जंग सड़ी तो नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, आवाज बढ़ाइए, कश्मीर तो होगा लेकिन अरे लाल करने वालों से तुमने श्रीनगर की घाटी को किस कबिलत पर छेड़ रहे हैं सोई हुई हल्दी घाटी को। ये आइटम बम बना करके तुम भेज रहे नादानों को, खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र खुली हुई शैतानी है। पूरी दुनिया मान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। ये आइटम ये बचल कर तुम भेज रहे नादानों को, खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र खुली हुई शैतानी है। पूरी दुनिया मान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है।
लालच और भय दिखला कर तुम भेज रहे नादानों को, खुले प्रक्षेप खुले शस्त्र खुली हुई शैतानी है। दवा तो होगा लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन ये आवाज ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इसे जलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा, उसकी चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहरेगा तिरंगा झंडा, रावलपिंडी कराची लाहौर सब कुछ ग्रस्त हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जीना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन अरे तुम भूल गए सन 65 में, तुम भूल गए सन 48 में पैदा होते ही अकड़े थे और हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से जकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 में तुमने पंगा कर डाला था, छोटे लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 में ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिम शिखर पर लिखी कहानी थी और इस्लामाबादी गुंडों को याद दिलाई उसकी नानी थी। बिगड़े किसी बच्चे के आलाप तुम्हारे लगते हैं और तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। अब परिवर्तन देश में क्या आने वाला है, क्या परिस्थितियां निर्माण लेगी इस परिवर्तन के दौर में कि मंदिर मस्जिद गलियारा लव लुवाण नहीं होगा और खड़क खड़क पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर अब जबर सूर्य का शासन है, आंख उठी देश पर, तो ये पाकिस्तान नहीं होगा अगर आंख उठी देश पर। अब युद्ध क्षेत्र में पाठ साफ्ती गीता ज्ञान सुनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे और वीर भारत की प्रतिष्ठा पर सर्व संधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। एक विषय पर थोड़ी बहुत 1 मिनट की चर्चा कर लेता हूं जो ओवर ऑफ नीड है वर्तमान में। नशा प्रवृत्ति, अफीम और शराब की लत युवाओं को बर्बाद करती जा रही है और इसका कारण कोई और नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिखाई ये प्रवृत्ति अंग्रेजों द्वारा रची गई। अफीम और ये शराब, ये नशा प्रवृत्ति युवाओं को बर्बाद करके रख देगी। इसलिए अगर सचेत हो जाओ, नशे में डूबकर हमें प्रतिबंध नहीं बनना है, नशे में डूबकर हमें मतिमंद नहीं बनना है, आपस में लड़ करके जय चंद नहीं बनना है। समय की मांग है, उठो जागो आगे बढ़ो, युवा पीढ़ी हमें संभल कर फिर विवेकानंद बनना है, युवा पीढ़ी हमें फिर से विवेकानंद बनना है। कि नशे के जो आदि वो करते क्या है कि फ्री की मिले तो वाली जना पीते हैं और पीते हैं तो बेशुमार पीते हैं। जिन्होंने दारू बेचकर घर खरीदा था आज उसके बच्चे घर बेचकर दारू पीते हैं, आज उसके बच्चे घर बेचकर दारू पीते हैं। 1 मिनट का और समय ले लेते हैं। बलात्कार जैसी घटना देश में आमतौर पर घट रही है, इसमें हमारी बेटियां जो बैठी है ये भी जिम्मेदार उतनी की उतनी है, क्योंकि मंदिर से मस्जिद तक की खबरें खास देखी है, धर्म बदलती लड़कियां घर के पास देखी है और मोहब्बत के नाम पर छोड़ जाती है घर बार। मैंने उसकी अक्सर नदी नालियों में लाश देखी है, मैंने उसकी अक्सर नदी नालियों में लाश देखी है। और ये बलात्कार रुकेंगे कब? ये उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का जिस दिन सड़कों पर जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का, उस दिन ये बलात्कार रुक जाएंगे। हालांकि बेटियों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ये खुशबू प्यार की दे उन फूलों की डाली है, परिवार के खातिर बनी कभी दुर्गा वो कभी काली है। जहां बेटों ने रख दी घर की इज्जत उछाल कर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। आप कमजोर नहीं है लेकिन प्यार मोहब्बत में पढ़कर प्यार